ज्ञान, चरित्र, गुणों की त्रिवेणी है काव्य सरिता। प्रतिभा के प्रसूनों की वेणी है काव्य सरिता। आओ करें अवगाहन इसके पुनीत जल में, प्रेमिल मुस्कानों की श्रेणी है काव्य सरिता। काव्य सरिता। ओम शांति, नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का। नव वर्ष में काव्य सरिता की शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में नए नए रंग हो, नया उत्साह हो, नई उमंग हो, सफलता से आप आकाश छू लें और सदा ही खुशियों में रहें, अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलें, ज्ञान की गहराइयां, योग की अच्छाइयां संग संग चलें आपके सारी ऊंचाइयां। यूं आपका जीवन निखरे, आपसे सदा खुशियों के, प्रेम के, आनंद के रंग बिखरे। तो भाई और बहनों, आइए काव्य सरिता में पधारे हुए आज के सभी कवि भाइयों का और हमारी कवित्री बहनों का, जो कि सरस्वती के पुत्र और पुत्रियां हैं, हृदय से हम स्वागत करते हुए उनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आज मैं इस नए वर्ष की नई सुबह में, नए प्रकाश में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भरतपुर राजस्थान से पधारे भ्राता भूपिंदर भरतपुरी जी को नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज के इस काव्य सरिता का आगाज करते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। नव वर्ष, नया हर्ष, नई आशा, नई किरण, नया विश्वास जी। तो इस नव वर्ष पे सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयां देता हूं। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि नव वर्ष में ये नया वर्ष आपको क्या लेकर आए। सुनिए। स्वागत है भूपेंद्र भाई जी, स्वागत है। सदा मंगल ही मंगल हो, सदा मंगल ही मंगल हो, सभी का प्यार मिल जाए। सदा मंगल ही मंगल हो, सभी का प्यार मिल जाए। भटकते मन को बाबा का ये सच्चा द्वार मिल जाए। सदा मंगल ही मंगल हो, सभी का प्यार मिल जाए। भटकते मन को बाबा का ये सच्चा द्वार मिल जाए। कभी मत भूलना उसको, ये बाबा ही सहारा है। कभी मत भूलना उसको, ये बाबा ही सहारा है। नए इस वर्ष शिव बाबा का ये संसार मिल जाए। क्या बात है। नए इस वर्ष बाबा का ये संसार मिल जाए। अमंगल पास न आए, सदा मंगल ही मंगल हो। जी वाह। अमंगल पास न आए, सदा मंगल ही मंगल हो। रहे मन ध्यान में उसके, यही उपहार मिल जाए। उपहार मिल जाए। रहे मन ध्यान में उसके, यही वरदान मिल जाए। बहुत खूब। और इस नव वर्ष के मौके पर कुछ एक दोहे मैं आपके समक्ष रखता हूं, सुनिए। मन मधुबन हर पल रहे, मन मधुबन हर पल रहे। जीवन में उत्कर्ष, जी। मन मधुबन हर पल रहे। जीवन में उत्कर्ष, स्वीकारो शुभ कामना, मंगलमय नव वर्ष। वाह जी वाह।
स्वीकारो शुभ कामना, मंगल हो नववर्ष के भोर किरण मंगल कलश लेकर आए मी। भोर किरण मंगल कलश लेकर आए मी। वीणा धड़कन में बजे पोर पोर संगीत। गीत, वाह 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 वाह। वीणा धड़कन में बजे पोर पोर संगीत कि अहंकार को त्याग कर। हमारी ये पावन धरा शिव बाबा और हमारे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ वो ये बताते हैं कि अहंकार नहीं, अगर मानव है तो मानव सेवा में उसका मन होना चाहिए, बाबा में ध्यान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है उसमें एक दोहे के मार्फत आपको कहना चाहता हूँ कि आपके मन का अहंकार दूर हो, नए वर्ष में मन का अहंकार दूर हो। सुने कि अहंकार को त्याग कर मांगो प्रभु का साथ। अहंकार को त्याग कर मांगो प्रभु का साथ। शिव शक्ति मिल जाएगी सिर पर उसका हाथ। शिव शक्ति मिल जाएगी सर पर उसका हाथ कि हर मन में परमात्मा। हम सब आत्मा हैं जी। हर मन में परमात्मा, हर मन प्रभु का वास। हर मन में परमात्मा, हर मन प्रभु का वास। बाबा तारन हार है रखना मन विश्वास। क्या बात है। बाबा तारन हार है रखना मन विश्वास। और अंतिम दोहा आपको समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है जी। शुभकामनाओं के साथ कि नित्य नूतन खुशियां मिले, नित्य नूतन खुशियां मिले, मिले सुहानी भोर। नित्य नूतन खुशियां मिले, मिले सुहानी भोर। नए वर्ष थामे रहे जन मन मन की डोर। नए वर्ष थामे रहे जन जन मन की डोर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता भूपिंदर भरतपुर से हमारे बीच पधारे हैं। बड़ी अच्छी कविता हमारे बीच रखी भ्राता भूपिंदर भरतपुरी जी ने। अहंकार की बात की, खुशियों की बात की, प्यार की बात की। भाई बहनों, ये सारे हमारे प्रिय कवि आज हमारे बीच हैं और आज कविताओं के माध्यम से अपना प्यार लाए हैं, नव वर्ष के उपहार लाए हैं। अब मैं बड़े प्रेम भाव से आमंत्रित करना चाहूँगा, श्रद्धा भाव से आमंत्रित करना चाहूँगा उदयपुर से हमारे बीच पधारी आदरणीय हमारी बहन आशा पांडे जी को। आप नई आशाओं के, नए विश्वास के दीप हमारे बीच जलाएंगी और एक बहुत प्यारी शुभकामनाओं की कविता आज इस नववर्ष में हमारे बीच गाएंगे। हम जोरदार करतल ध्वनि से बहन आशा पांडे जी का हृदय से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत आभार विवेक भाई। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये नया साल आप सभी को बहुत बहुत फलीभूत हो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। स्वागत है, स्वागत है। रहे नहीं कोई दुखी, रहे नहीं बेजार, रहे नहीं कोई दुखी,
रहे नहीं बेजार, लेकर आए वर्ष नव, खुशियाँ संग अपार। वाह वाह। ओ आशा खुशियाँ संग अपार। इसी कड़ी में दूसरा दोहा रखती हूँ मैं। भेद भाव सब भूल कर, भेद भाव सब भूल कर, रहना मिल कर संग, हिंदू मुस्लिम सिख सभी, भारत माँ के अंग। ओ आशा भारत माँ के अंग। एक बात का आज से, एक बात का आज से, रखना तुम सब ध्यान, देश क्लेश में जब रहे, कैसे हो उत्थान हो मनवा, कैसे हो उत्थान। शिक्षा पे सब ध्यान दें, शिक्षा पे सब ध्यान दें, स्वच्छ रखें हम गाँव, शिक्षा पे सब ध्यान दें, स्वच्छ रखें हम गाँव। नव संकल्पों से धरे आगे आगे पाँव। क्या बात ओ है, नव भाई संकल्पों से। आगे आगे पाँव। वर्ष नया फिर आ गया, वर्ष नया फिर आ गया, लेकर सपने साथ, वर्ष नया फिर आ गया, लेकर सपने साथ, नव ऊर्जा से हम चले, आओ मिलकर साथ। ओ भाई आओ मिलकर साथ। बहुत शुक्रिया। अगला दोहा रखती हूँ। हास खुशी की रोशनी, हास खुशी की रोशनी, बिखरे चारों ओर, छोड़ अंधेरे दर्द के, हंसती आए भोर हो क्या बात है जी, मनवा, वाह वाह। हंसती आए भोर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा भारत विश्व में, मेरा भारत विश्व में, बने सदा सिर मोर, मेरा भारत विश्व में, बने सदा सिर मोर। जात पात दुख द्वेष का, थमें यहीं पर दौर हो भाई, थमें यहीं पर दौर। स्वस्थ रहे संसार ये, स्वस्थ रहे संसार ये, कटे जगत के रोग। कोरोना का जो ये रोग चल रहा है पूरे संसार में उथल पुथल मचा रखी है, एक दोहा देती हूँ। स्वस्थ रहे संसार ये, कटे जगत के रोग, नए साल में नित बने, मंगलकारी योग हो आशा, मंगलकारी योग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद बहन जी। बहुत सुंदर शुभ संकल्पों को हमारे आगे रखा, बड़ी सुंदर भावनाएं, बड़ी सुंदर उसमें उमंगें, एक बड़ी सुंदर परिकल्पना, बहुत सुंदर भारत का और मानव का एक नया चित्रण उन्होंने किया कि ऐसा हो। और जब दिल में सच्चे दिल से कोई दुआ करते हैं ना, तो दुआ पूरी भी हो जाती है। अगर हर कोई भारतवासी, मेरा भाई मेरी बहन, ऐसा एक नया चित्र बनाए अपने लिए, अपने भारत के लिए और अपनों के लिए, उसकी शुभ ऊर्जा का प्रभाव उस पर पड़ेगा, वो बदलेगा। यदि क्रोध से क्रोध जाग सकता है, प्रेम से प्रेम जाग सकता है,
तो शुभ संकल्पना से इस भारत में और हर मन में शुभता का भी उदय हो सकता है, शुभता भी उदय हो सकता है। तो ऐसी ही संकल्प शक्ति की कुछ और सुंदर विचारधारा को लेकर, नव वर्ष की कुछ और प्यारी बातों को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं हमारे भ्राता डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी, जो कि उत्तराखंड से हमारे बीच पधारे हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपनी कविता पाठ हमारे बीच रखें, जो कि नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ है। माउंट आबू आना किसी तीर्थ से कम नहीं, यहाँ आकर ईश्वरीय याद में खो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ भाई बहनों का प्यार परमात्मा के प्यार से कम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। घड़ी की सुई ने रात के 12 पार किए। घड़ी की सुई ने रात के 12 पार किए, इसी के साथ नया खेला हो गया। घड़ी की सुई ने रात के 12 पार किए, इसी के साथ नया खेला हो गया। ढलने लगी रात, अमृत बेला हो गया। क्या बात है। ढलने लगी रात, अमृत बेला हो गया। लो नया साल आ गया, लो नया साल आ गया। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। जो नया है वो जीत गया। क्या बात है, बड़ा गहरा संदेश जो बीत गया सो बीत गया, जो नया है वो जीत गया। नए वर्ष की नई उमंग में नए सपने फिर से सजो लो। नए वर्ष की नई उमंग में नए सपने फिर से सजो लो। फिर बनाओ आशाओं के महल, फिर बनाओ आशाओं के महल। विश्वास के मोती पिरो लो। आओ आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ। क्या बात। आओ आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ। छू लो सफलता के सोपान को, ईश्वरीय बोझ से पूरा करो सबसे सुंदर अरमान को। क्या बात है। ईश्वरीय बोझ से पूरा करो सबसे सुंदर अरमान को। मैं बताना चाहूँगा कि जो हम नए वर्ष मना रहे हैं, इस नए वर्ष का एक इतिहास है। यूरोप में बेबीलीन नाम से एक शहर है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसी इतिहास में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। और नए वर्ष में जो बदलाव आए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, और हम यहाँ अपने देश में कब कब नया वर्ष मनाते हैं, छोटी सी वानगी देखिए, आशीर्वाद चाहूँगा। शहर बेबीलीन को याद करें, आओ नया साल का आगाज करें। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने लिखी नए साल की यह कहानी। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने लिखी नए साल की यह कहानी 46 ईसा पूर्व से है नए साल की अमर कहानी। जी। 1 मार्च से शुरू होता था कभी नए साल का नया सफर। पहले हम 1 जनवरी नहीं 1 मार्च से नया साल मनाते थे। 1 मार्च से शुरू होता था कभी नए साल का नया सफर। जूलियस सीजर ने बदला था काल चक्र का यह चक्र। फिर से रोमन कैलेंडर से हुए इसमें कई बदलाव। फिर से रोमन कैलेंडर से हुए इसमें कई नए बदलाव। जुलाई अगस्त जोड़ दिए, लीप वर्ष का था ठहराव। लेकिन हम तो नया साल कई बार बनाते हैं। जी, भारत में। लेकिन हम तो नया साल कई बार बनाते हैं। कभी चैत्र में, कभी वैशाख में, कभी चैत्र में, कभी वैशाखी पर, कभी दिवाली पर गाते हैं। हर साल में नई खुशी छिपी है। हर साल में नई खुशी छिपी है। नई संभावनाओं की तकदीर लिखी है। बहुत सुंदर। हम नए अवसरों को अपना बना लो। इन नए अवसरों को अपना बना लो। नए विचार ले, नई तकदीर बना लो। जब विचार नया तो नया साल होगा। जब विचार नया तो नया साल होगा। मानो नया हो तभी राम राज होगा, तभी राम राज होगा। इन्हीं संभावनाओं के साथ, इन्हीं कल्पनाओं के साथ और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः पुनः नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद भ्राता श्री गोपाल नारसन जी। अपनी कविता भी कही, शुभकामनाएं भी दी और हमारे सामने कैलेंडर का थोड़ा इतिहास भी रखा कि किस तरह से वो शुरुआत हुई है और नए विचार से ही नया साल जो है वो आएगा, इस बात पर लाकर उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। और ये बात 100% सच है।
नए विचार से ही नया साल आता है। हम लोग विचार कर रहे थे दुनिया का सबसे ऊंचा विचार कौन सा है। एक दिन कुछ बैठे थे तो सबके सर्वसहमति से ये बात निकली कि सर्व का भला हो, ये सबसे ऊंचा विचार है, क्योंकि इसमें दुआएं हैं, दूसरे के लिए शुभकामनाएं हैं। और आज नव वर्ष पर हमारे सभी पधारे भाई बहनें, सरस्वती के ये पुत्र और पुत्रियां अपनी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं कि आपका ये नव वर्ष बड़ा सुंदर हो, बहुत प्यारा हो, और इसमें आपके हृदय में सुख हो, शांति हो और प्यार बहुत सारा हो। अब मैं प्रेम भरे भावों से बड़ी श्रद्धा के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर बहन कविता किरण जी को कि आप पधारें। आप फालना राजस्थान से पधारी हैं, अपनी कविता के द्वारा वरदान लुटाने, शुभकामनाएं देने हमारे बीच पधार रही हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। यहाँ उपस्थित सभी को सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। पुराना वर्ष जा चुका है, नया वर्ष द्वार पर खड़ा है। जो जा चुका है, जो बीत चुका है, उसका गम हमें नहीं करना है, और जो द्वार पर खड़ा है उसका स्वागत करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। पंक्तियाँ कहती हूँ कि जहाँ में जो भी आया है उसे जाना पड़ा एक दिन। जहाँ में जो भी आया है उसे जाना पड़ा एक दिन। गया ये साल भी तो इसमें हैरानी भला कैसी। क्या बात। गया ये साल भी तो इसमें हैरानी भला कैसी। और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूँगी कि जीवन में उल्लास हो, पाएं हर उत्कर्ष। आप सभी के लिए शुभकामना करती हूँ शिव बाबा से कि जीवन में उल्लास हो, पाएं हर उत्कर्ष, सुख समृद्धि सौभाग्य से भरा रहे नववर्ष। सुख समृद्धि सौभाग्य से भरा रहे नववर्ष। जुड़े रहें इस साल भी जी मन से मन के तार। कि जुड़े रहें इस साल भी मन से मन के तार। नए साल में आपको खुशियाँ मिलें अपार। वाह जी वाह, नए वाह जी। साल में आपको खुशियाँ मिलें अपार। तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये जो नया वर्ष है ये सभी के लिए एक सुख समृद्धि और सौभाग्य से भरा हो। और नए साल में हमें क्या करना है, कुछ पंक्तियां हाजिर स्वागत करती है, हूँ। हृदय से स्वागत। और ये भी कहना चाहती हूँ उससे पहले कि दिन महीने साल तो गुजरते चले जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हालात ऐसे होते हैं, एक वक्त ऐसा होता है जो इंसान की ज़िंदगी में ठहर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए नया साल भी कोई मायने नहीं रखता है। तो ये भी ज़िंदगी का एक स्वरूप है, सुख तो है ही और हमें सुखमय रहना भी है, लेकिन एक चित्र जो जीवन का है वो ये भी है। तो मेरा एक शेर है, मैं हाजिर करना चाहती हूँ, एक शेर और एक गज़ल का एक मतला और एक दो शेर हाजिर करती हूँ कि तारीख दिन महीना कैलेंडर बदल गया। आहा, तारीख दिन महीना कैलेंडर बदल गया। तारीख दिन महीना कैलेंडर बदल गया। कैलेंडर बदल गया। कैलेंडर बदल गया। पर इससे क्या किसी का मुकद्दर बदल गया। पर इससे क्या किसी का मुकद्दर बदल गया। और देखिए शेर देखिएगा कि हम छोड़कर प्रयाग बनारस को आ गए। हम छोड़कर प्रयाग बनारस को आ गए। बनारस को आ गए। बनारस को आ गए। फिर भी कहाँ नसीब का मंजर बदल गया। फिर भी कहाँ नसीब का मंजर बदल गया। फिर भी कहाँ नसीब का मंजर बदल गया। और बदली न जिंदगी ए किरण हम बदल गए।
बदली न जिंदगी ये किरण हम बदल गए, किरण हम बदल गए, किरण हम बदल गए। है सल्तनत वही, हाँ सिकंदर बदल गया। क्या बात है सल्तनत वही, हाँ सिकंदर बदल गया। तारीख दिन महीना कैलेंडर बदल गया, पर इससे क्या किसी का मुकद्दर बदल गया, पर इससे क्या किसी का मुकद्दर बदल गया। और अब कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आओ खुशियाँ मनाएं नए साल में। वाह। कि आओ खुशियाँ मनाएं नए साल में, सारे गम भूल जाएं नए साल में, सारे गम भूल जाएं नए साल में। खुल के हम मुस्कुराए नए साल में, खुल के हम मुस्कुराए नए साल में। कुछ नए गुल खिलाए नए साल में, कुछ नए गुल खिलाए नए साल में। और क्या करें कि प्रीत को गुनगुनाए नए साल में। आहा। प्रीत को गुनगुनाए नए साल में, नेह दीपक जलाए नए साल में, नेह दीपक जलाए नए साल में। और भेज दें भावनाएं नए साल में, भेज दें भावनाएं नए साल में। और प्यार दें प्यार पाए नए साल में, प्यार दें प्यार पाए नए साल में। और इतना ही नहीं कि ख्वाहिशों को जगाएं नए साल में। कुछ नए संकल्प लें, कुछ नई इच्छाएं हम करें कि ख्वाहिशों को जगाएं नए साल में, खुशबुओं में नहाएं नए साल में, खुशबुओं में नहाएं नए साल में। दीप से झिलमिलाए नए साल में, हंस के जीवन बिताए नए साल में, हंस के जीवन बिताए नए साल में। और एक मशवरा आपको देती हूँ अंतिम पंक्तियों में, सुनिएगा। और हमें क्या करना है कि हमको घर पर बुलाए नए साल में। बाबा के घर हम आए हैं, बाबा ने हमें बुलाया है और आज हम बाबा के घर में उपस्थित हैं। तो आपसे भी निवेदन कर रही हूँ कि हमको घर पर बुलाए नए साल में, चाय कॉफ़ी पिलाए नए साल में, चाय कॉफ़ी पिलाए नए साल में। और दोस्ती को निभाए नए साल में, नफरतों को भुला दीजिए, दोस्ती को निभाए नए साल में। जो हैं रूठे मनाए नए साल में, जो हैं रूठे मनाए नए साल में, उनको घर पर बुलाएं नए साल में, चाय कॉफ़ी पिलाएं नए साल में। आओ खुशियाँ मनाएं नए साल में, सारे गम भूल जाएं नए साल में। ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत सुखदायक हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी रचना, बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं। इस दुनिया की बगिया में कोई महकता हुआ गुलाब हो आपका, ये नववर्ष में शुभकामनाएं हैं कि पूरा हो हर ख्वाब आपका। अब मैं जिन्हें काव्य सरिता में आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो हम सब के बड़े प्रिय भारतवर्ष और सारे विश्व के प्रिय हैं। उनके आते ही ना जाने कितनी मुस्कानें बिखर जाती हैं। उनका चरित्र ऐसा है, उनकी सेवा भाव ऐसा है
कि जहाँ जाते हैं वहाँ जिंदगियाँ निखर जाती हैं। और ऐसे हमारे अति प्रिय भ्राता राजीव शर्मा जी, जो कि इंदौर से पधारे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर राजीव शर्मा जी, हम हृदय के गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। 5 बातों के पंचामृत से मैं नववर्ष का अभिषेक करने की इजाजत चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। स्वागत है सबसे जी। पहले योग। और योग क्या है? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान ने जब गीतोपदेश दिया तो उन्होंने कहा योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक और ईमानदारी से कर, यही योग है भाई साहब। ये भगवान स्वयं कहते बहुत सुंदर। हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर और उसे सद्मार्ग पर ले जा, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आज की मुरली का महावाक्य है। जी, ये योग है। और योग से हम भाई साहब की तरफ चलते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं कविता को परिभाषित यूं करता हूं कि रसयुक्त वाक्य ही कविता है, इससे ज्यादा कविता कुछ होती नहीं। और आपने रसयुक्त वाक्य की बात कही भाई साहब, अहंकार को लेकर। परमात्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया तो सोचा कि ऐसा करते हैं कि मनुष्य को शांति भी दे देते हैं। तो नारद मुनि ने ऑब्जेक्शन लिया, कहा कि सर ऐसा कर मत देना, नहीं तो ये मनुष्य जो है ना, ये बड़ा कृतज्ञ है, आपको पूछेगा भी नहीं, भूल भाल जाएगा। तो परमात्मा ने कहा फिर क्या करूं नारद? तो नारद ने कहा कि सर ऐसा करो कि ये जो शांति है ना, इसको हिमालय पर छुपा दो। परमात्मा ने कहा कि भैया हिमालय पर छुपा देता हूं। पर नारद जी ने कहा कि इसमें एक संदेह है। क्योंकि क्या संदेह है? नारद ने कहा कि ये मनुष्य है ना, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। ये पट्टा वो बछेंद्री पाल और आर्मस्ट्रांग, वो क्या तेन सिंह हिलेरी के उस पे वो माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच गया। वो हिमालय पर शांति छुपाई तो वहाँ से ले आएगा और फिर वो मनुष्य के पास शांति आ जाएगी, आपको पूछेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करता हूँ कि इस शांति को मैं समंदर के बीच में छुपा देता हूँ। नारद ने कहा ये भी मत करना। पनडुब्बी बना लिए मनुष्य ने, वो पट्टा वो समुद्र के बीच में से भी खींच लाएगा। भगवान ने कहा ऐसा करता हूँ अंतरिक्ष में छुपा देता हूँ। नारद ने कहा कि ये भी मत करना। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स और न जाने कौन कौन वहां पहुंच गए, वहां से भी ले आएगा। भगवान ने कहा कि फिर एक आइडिया आया नारद, ऐसा करता हूं मैं शांति को मनुष्य के मन में छुपा देता हूं, हृदय में छुपा देता हूं, दिल में छुपा देता हूं। मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो पट्टा सामने की तरफ देखता है, दूसरों को देखता है, अपने मन की तरफ नहीं देखता। क्योंकि इस मन को देखने के लिए विवेक भाई, इस हृदय को देखने के लिए ये अहंकार का प्रतीक मस्तक झुकाना पड़ता है। और अहंकार वाली बात पे भाई साहब मुझे मेरे एक साथी की पंक्ति याद हुई कि ये झुकाना पड़ता है मस्तक, और झुकता कौन है? जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इसलिए आप जो कहते हैं ना अहंकार भाई साहब, तो ईगो इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। राम और रावण की परिभाषा करें ना तो एक तरफ समर्पण है और दूसरी तरफ अहंकार। नया वर्ष का आयोजन है, घड़ी की तीनों सुइयां, घंटे का काटा, मिनट का काटा, सेकंड का काटा अलग अलग रहते हैं पूरे समय, लेकिन यदि किसी की 12 बजाना हो तो तीनों कांटे एक हो जाते हैं। बात यही भाई साहब ताकत है हमारी, यही ताकत है। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सब अलग अलग हैं, लेकिन जरूरत पड़ जाए भाई साहब, ब्रह्मा बाबा कहते हैं जिसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र भारत, उसकी एकता की रक्षा के लिए तो सब मिलकर हम भारतवासी हो जाते हैं। और यही भाई साहब घड़ी के कांटों का संदेश है। और सिकंदर की बात कही आपने शिक्षा की बात कही। आज शिक्षा की बात भी आप बोले थे बहन जी, आपके वो शब्द आया उसमें। तो शिक्षा तो भाई साहब क्या है कि आज की पीढ़ी के समक्ष ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कविता सुनिएगा नए वर्ष पे भाई साहब, आज की पीढ़ी के समक्ष ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि वेबसाइट खोलती पीढ़ी की इनसाइट का क्या हश्र है। क्या बात है। और इनसाइट को मजबूत करती है जो वो शिक्षा होती है। एजुकेशन इज नॉट बंडल ऑफ बुक्स, इट मीन्स एन इंटर है। विवेकानंद कहते हैं ना, एजुकेशन इज नॉट बंडल ऑफ बुक्स,
ये कोई किताबों का गट्ठर थोड़ी होता है। इट मीन्स एन इंटरकोर्स ऑफ मैन विथ वर्ल्ड, वर्ड एंड अफेयर्स है। तो ये अंतर चक्षुओं को ज्ञानोन्मुख कर देना, यही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहता है। और यही कविता है भी साहब। और सिकंदर वाली बात, चौथा पांचवा, 5 तत्व आए यहाँ पे सामने। 5 तत्व से तो शरीर भी बनाए ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित, ये 5 से ये शरीर बना हुआ है। अब मेरा सोचना इसमें यह कि सिकंदर कितने भी बदलते रहे, सिकंदर रहे न रहे, अरस्तु यानी मास्टर, हमारे मास्टर कौन? ब्रह्मा बाबा मास्टर। हम सब है ना, हमारे सबसे बड़ा गुरु का गुरु तो परमात्मा है, शिव परमात्मा है, सदगुरु। तो सिकंदर भले ही बदलते रहे, वैसा अरस्तु ने वही का वही रहना चाहिए, क्योंकि अरस्तु का महत्व जीवन में बहुत ज्यादा होता है। एक बार सिकंदर और अरस्तु समुद्र में नाव में विहार कर रहे थे, एकाएक समुद्र में लहरें उठने लगी, नाव डूबने लगी, तो सिकंदर तो 27 साल में लगभग पूरे विश्व का विजेता बन गया था। तो सिकंदर के सारे रक्षा करने वाले दौड़े नाव की तरफ और सिकंदर को बचाने लगे। तो सिकंदर ने कहा कि स्टॉप, रुक जाओ, मेरे को मत बचाओ, पहले मेरे साथ ये जो बैठे हैं इनको बचाओ। वो उसको बचा के बाहर किनारे पर जो बैठा था बचा लिया गया। बाद में सिकंदर को बचा लिया गया तो सुरक्षा गार्डों ने पूछा कि सिकंदर जी, आप तो पूरे विश्व के सम्राट हैं, फिर आपने ये इस आदमी को बचाने के लिए पहले क्यों कहा? पहले आपको बचाना चाहते थे हम। तो उसने कहा कि ये जो आदमी है ना, ये मेरे माट साहब हैं, ये मेरे शिक्षक हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनका नाम अरस्तु है और मैंने इन्हें पहले बचवाया। सर, सुरक्षा कर्मियों ने प्रश्न किया कि पहले इन्हें क्यों बचवाया? तो सिकंदर ने उत्तर दिया कि इन्हें इसलिए बचवाया क्योंकि ये जो अरस्तु है ना, तो ये एक अरस्तु सैकड़ों सिकंदरों को जन्म दे सकता है, लेकिन सैकड़ों सिकंदर मिलकर एक अरस्तु को जन्म नहीं दे सकते। ये भाई साहब गुरु का इसीलिए तो रामचरितमानस में कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। और नया वर्ष है भाई साहब, आप बेबीलोन की बात हुई, वैसा नया वर्ष पे तो ये बात होनी चाहिए। राधा कृष्णन जब फिलोसफी ऑफ न्यू ईयर एक किताब लिखते हैं भाई साहब, उसमें लिखते हैं कि टुडे मैन कैन फ्लाई बेटर देन अ बर्ड, आज का आदमी पक्षी से ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ना सीख गया है। टुडे मैन कैन स्विम बेटर देन अ फिश, आज का आदमी मछली से ज्यादा बेहतर तरीके से तैरना सीख गया है। बट ही डज नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानता हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट, कि सीधे और सलीके से और संस्कार से हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट अपॉन द अर्थ, इस धरती पर खड़ा कैसे रहा जाए। और जो इस धरती पर संस्कार, संस्कृति और तहजीब के साथ खड़े रहने की हिकमत सिखाता है, वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। तो नए वर्ष पर मैं तो यही कामना कर सकता हूं कि महफिल आज यहाँ पर बैठी और नेह तुम्हारा चाहत है, महफिल आज यहाँ पर बैठी नेह तुम्हारा चाहत है, उतना डोले ना कछु बोले, नेह गेह ही मांगत है, और मन मुरली की रुनझुन रुनझुन। रोज मुरली आती है सुबह से, अर्ली इन द मॉर्निंग है, 4:45 बजे नी की मुरली हाजिर। तो महफिल आज यहाँ पर बैठी नेह तुम्हारा चाहत है, उतना डोले ना कछु बोले, नेह गे ही मांगत है, मन मुरली की रुनझुन रुनझुन सबके मन को भावत है। और ओम शांति के अभिवादन सग आप सभी का स्वागत। ओम शांति के। और नए वर्ष की बात, अब नया साल आए तो सबने बताया कि नए साल ऐसा होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं भाई साहब, मैं नए साल से अपेक्षा कर रहा हूं कि तूने क्या करना चाहिए। अच्छा, विश्व वसुंधरा के भाई बहनों, इस धरती के पावन गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना और नए साल को ऐसे मनाना। वाह, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे मनाना। कैसे मनाना? पॉइंट नंबर 1, जैसे डोलते पालने में, जैसे डोलते पालने में, निंदिया आंख में डालने में, कल्लू के कानों में बनकर मां की लोरी समा जाना। क्या बात है। कल्लू के कानों में बनकर मां की लोरी समा जाना। वसुंधरा के भाई बहनों, भारत माता के वो गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे बनाना। वो कैसे मनाना? दूसरा पॉइंट भाई साहब, कि जो ठोकर खाता दर दर की,
जो ठोकर खाता दर दर की, हो धूल छानता दफ्तर की, उन कातर पथराई आंखों में नौकरी बन के समा जाना। क्या बात है। उन कातर पथराई आंखों में नौकरी बन के समा जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के वो गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे मनाना। कैसे मनाना भाई साहब? पॉइंट नंबर 3 कि जो मासूम प्रहलाद को मारे हैं, जो मासूम प्रहलाद को मारे हैं, हंसती बस्ती उजाड़े हैं, उन हैवानों के अंदर बन तुम एटम फट जाना। क्या बात। उन हैवानों के अंदर बन एटम होकर फट जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, विश्व धरा के भाई बहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे मनाना। कैसे मनाना भाई साहब? एक कल्पना कर रहा हूं कवि के रूप में, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करता भाई साहब, क्योंकि सर्वधर्म समभाव का तो अर्थ है कि सबको समान भाव से देखो। ये तो सर्वधर्म सामंजस्य की बात करता है, यानी इधर के धर्म की बात उधर वाले भी एक्सेप्ट करें, इधर वाले उधर, केवल समभाव नहीं रखें, उनके आचरणों की शुचिता को हम समन्वित रूप से ग्रहण करें। ये बाबा की मुरली में हम पढ़ते हैं। तो नए साल से मैं जो चौथा स्तंभ खड़ा कर रहा हूं यहाँ पे, एक कवि के रूप में मैं नए साल से अपेक्षा कर रहा हूं कि कैसा हो नया साल, कि मस्जिद में रामायण हो। मस्जिद में राजीव जी वाह, रामायण हो, और हो अजान गुरुद्वारों से। मस्जिद में रामायण हो अजान गुरुद्वारों से, और मंदिर की बजती घंटी में ईसा बन के समा जाना। क्या बात है। मस्जिद में रामायण हो अजान गुरुद्वारों से, और मंदिर की बजती घंटी में ईसा बन के समा जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के वो गहनों, आज कहीं तुम चूक न न जाना, नए साल को ऐसे मनाना। ऐसा नया साल आपके लिए स्वस्ति कामनाओं का पारिजात लेकर आए, और आप सदैव खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आदरणीय विवेक भाई के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करते हुए वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, ओम शांति। वाह 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 राजीव जी। आदरणीय भ्राता राजीव जी सच्चे कर्म योगी हैं। तो कर्म योग की परिभाषा, योग की परिभाषा, एक अच्छे जीवन की परिभाषा अपने मुखार बिंद से, अपनी अमृतवाणी से हमको बता गए, समझा गए, और नए वर्ष से क्या चाहिए और नए वर्ष को भी क्या करना है वो हमको बता गए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते भावना निखरती है, प्रीत हो जाती है, कविता निखरती है, गीत हो जाती है, और जिंदगी निखरती है तो संगीत हो जाती है। सबके लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ हम आपसे आज काव्य सरिता से इजाज़त लेते हैं। पधारे हुए हमारे भाइयों को, बहनों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। सदा खिलते रहना, सदा यूं ही मिलते रहना। ओम शांति, धन्यवाद।